हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम जैन और आज की इस वीडियो से हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप अपने प्रोग्रामिंग लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर करोगे। साथ ही साथ इस पे इंटरव्यू पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को स्किप करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मैं कई सारी वीडियो डालूंगा ताकि आप इसके हर एक कॉन्सेप्ट को, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको बहुत ही इजीली ग्रास्प कर सकें और आपको कभी भी इनके टॉपिक्स में आपको दिक्कत ना आए। तो इस वीडियो सीरीज़ के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हम लोग कवर करेंगे कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद हम लोग एक एक करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो 4 पिलर हैं, जो कि हैं एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, हर एक वीडियो में एक एक पिलर को हम लोग कवर करेंगे। आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। और साथ ही साथ हम लोग ब्रीफली हम लोग जो भी 4 पिलर हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, उनको भी हम लोग थोड़ा-थोड़ा देखेंगे। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। ये जो 3 क्वेश्चन है, ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होने चाहिए। क्योंकि अगर आपको इन 3 टॉपिक्स में अगर आपको दिक्कत है, इन 3 छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है, क्लास और ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के, तो आपको बाकी के कॉन्सेप्ट समझने में बहुत दिक्कत आएगी। और एक बार हम लोग आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग क्लास, ऑब्जेक्ट, रेफरेंस वेरिएबल और हम लोग ओवरव्यू ले लेंगे हर एक पिलर का। तो फिर उसके बाद हम लोग हर एक वीडियो के अंदर अगले अगले पिलर पे आएंगे, जो कि है एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। बेसिकली जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो जब भी हम लोगों के पास कोई भी, हम लोग फॉर एग्जांपल मैंने कोई कोड लिखा, तो मैं ये नहीं चाहता जो एंड यूज़र है, जो मेरा कोड देख रहा है, वो मेरे कोड की हर एक चीज़ को एक्सेस कर सके। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट नाम हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट डेटा हो। मैं ये नहीं चाहता कि जो मेरा एंड यूज़र है वो हर एक डेटा को देख सके। तो उसी डेटा को छुपाना, बेसिकली जो अननेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है उसको छुपाना, इसी को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनकैप्सुलेशन। तो बेसिकली इनकैप्सुलेशन नाम से हमें क्या पता चल रहा है, इनकैप्सुलेशन वर्ड से हमें यही फील आ रही है ना, इन कैप्सूल, यानी कि किसी चीज़ को कैप्सूल में डालना। तो बेसिकली इनकैप्सुलेशन में क्या है, हम लोग जो हमारा कोड है उस पूरे कोड को हम लोग एक ऐसे फॉर्म में लाते हैं कि ताकि एंड यूजर को पूरा का पूरा कोड ना देखना पड़े। उसको बस जितने फंक्शन यूज करने हैं, जो भी मेन पार्ट है जो उसे यूज करना कोड का, बस वो उतना एक्सेस कर सके, उसे पूरा कोड देखने की जरूरत ना पड़े। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में फ़र्क क्या होता है। दोनों चीज़ें लगभग एक जैसी हैं, बट इनमें फ़र्क है। और ये फ़र्क ये फ़र्क समझने में कई लोगों को बहुत बार दिक्कत आती है। तो इसके बाद हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में फ़र्क क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस। तो बेसिकली इनहेरिटेंस के अंदर हम लोग बेसिकली इनहेरिटेंस का कोड को कवर करेंगे, साथ ही साथ कितनी टाइप की इनहेरिटेंस होती है हम लोग उन्हें देखेंगे। और एक बार इनहेरिटेंस हमारा हो गया तो फिर आखिरी में हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म हमारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी मदद से हमारे कोड को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और एक बार हमारे ये सारे टॉपिक कवर हो गए तो उसके बाद हम लोग एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग कॉइन और बैंक का सिस्टम बनाएंगे। तो इससे पहले हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करें, मैं आपको यही रिमाइंड कराऊंगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं मुझे एक बिल्डिंग बनानी है। मैं ऐसा तो करूँगा नहीं कि ये रही सामने जगह, यहाँ पे मेरे पास पड़ी है ईंटें, यहाँ है मेरे पास सीमेंट, दोनों को वहाँ पे डाल दो और बिल्डिंग बना दो। ऐसा तो हम लोग कभी नहीं करते हैं। सबसे पहले अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो हमें सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट यानी कि प्लान तैयार करना होगा कि हमें मतलब कितने एरिया में हमें बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग के आसपास क्या होना चाहिए, कितने कमरे का हमारा वो बिल्डिंग या फ्लैट होगा, कितना ब्रिक्स, कितना सीमेंट, क्या क्या मटेरियल यूज़ होगा, ये सारी चीज़ों का हमें पहले से ध्यान देना होता है। और एक बार हमारा प्लान या फिर ब्लूप्रिंट हमारा रेडी हो जाता है, उसके बाद हम लोग कितनी भी बिल्डिंग बना सकते हैं और वो हमारे ऊपर है। बट हमारे पास प्लान रेडी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं एप्पल को एक नया फ़ोन लॉन्च करना है। तो वो ऐसा तो करेगा नहीं कि डायरेक्ट वो पहले बैठेगा ढंग से कि कौन कौन से नए फीचर ऐड करने हैं और पिछले फ़ोन में कौन से नए फीचर ऐड करने हैं। डायरेक्टली ऐसे वो बैठे रैंडमली और उन्होंने फ़ोन नया बना दिया, ऐसा तो नहीं करते। उन्हें पहले मीटिंग करनी होगी और फिर उसमें वो देखते हैं कि हाँ अब हम लोग फ़ोन से क्या रिमूव करें, कितना रेट बनाएं। तो ये सारी चीज़ प्लान करते हैं और एक बार वो जो प्लान बन जाता है तो उसके हिसाब से वो नया आईफोन का मॉडल वो लॉन्च कर देता है। तो यहाँ पे जो हमने केसेस देखे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा प्लान है वो बेसिकली हमारे ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है।
और इसी ब्लूप्रिंट की मदद से हम लोग ये सारी चीज़ें बनाते हैं। यहाँ पे पहले हमारा इस केस में भी हमने पहले प्लान या ब्लूप्रिंट बनाया, उसके बाद हमने नए नए आईफोन के मॉडल को लॉन्च करा। तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में हम लोग कह सकते हैं कि यही प्लान या फिर यही ब्लूप्रिंट हमारा होता है क्लास। और इस क्लास का जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि सपोज ब्लूप्रिंट से हमने बनाई बिल्डिंग, तो हमारा जो ब्लूप्रिंट है उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस यहाँ पे हमारी हुई बिल्डिंग। तो उसी तरह क्लास का फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मान लो ये जो बिल्डिंग है ये होंगी हमारी ऑब्जेक्ट। इधर है हमारा आईफोन का ब्लूप्रिंट और जो आईफोन है वो होंगे हमारे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्लास का जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली जो क्लास होता है, क्लास कुछ नहीं, क्लास हमारा कह सकते हो हमारा प्लान है। क्लास को हम लोग ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं। क्लास को हम लोग टेम्पलेट भी बोल सकते हैं। क्लास को हम लोग स्केलेटन भी बोल सकते हैं। क्लास को हम लोग मॉडल भी बोल सकते हैं। क्लास को हम लोग डिज़ाइन भी बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास को बोल सकते हैं। तो क्लास हमारा प्लान, ब्लूप्रिंट, टेम्पलेट, मॉडल, डिज़ाइन इन सब की तरह फंक्शन करता है। क्लास का मेन काम होता है कि वो रिप्रेजेंट करे डेटा मेंबर्स को, और साथ ही साथ जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके बिहेवियर को। तो जो भी हमारे डेटा मेंबर्स होंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, हमारे ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा होगा, तो ये सारी चीज़ें हमारा क्लास रिप्रेजेंट करता है। क्लास का काम ये भी होता है कि वो हमारे ऑब्जेक्ट के एक्शंस और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं इन्हें भी रिप्रेजेंट करे। तो ये सारा काम होता है क्लास का। और क्लास का ही जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जो कि मतलब एक्चुअली एग्जिस्ट करती है जो चीज़ क्लास का, उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें ऑब्जेक्ट की, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है क्लास का, या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि इट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो यहां तक तो हमारी कहानी हो गई कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। तो उसको समझने से पहले कि और एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये हमारा टीवी है। टीवी के अंदर मुझे अपना चैनल चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा एक रिमोट का। मैं ऐसा तो करूंगा नहीं कि मैं टीवी के पास गया, टीवी को मैंने पीछे से खोला, उसके कुछ तार वार को मैंने चेंज करा ताकि मेरा चैनल चेंज हो। ऐसा तो कभी नहीं होता। हम लोग हमेशा जब भी हमें टीवी में कोई चैनल चेंज करना है तो हम या तो रिमोट का यूज़ करते हैं या फिर जो टीवी में बटन प्रेजेंट होता है उन्हें दबा देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो टीवी है वो हमारा सर्व कर रहा है एक ऑब्जेक्ट की तरह, यानी कि क्लास का फिजिकल एग्जिस्टेंस। और जो रिमोट है ये हो गया हमारा रेफरेंस वेरिएबल। तो बेसिकली रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके मैं अपने ऑब्जेक्ट को बिना छुए उसके सारे फीचर्स को यूज कर पा रहा हूँ। तो हमारा जो ब्लूप्रिंट होता है वो होता है हमारा क्लास, ब्लूप्रिंट का जो एग्जिस्टेंस होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को जब भी हमें यूज़ करना होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग बिना मतलब ऑब्जेक्ट के फीचर्स को देखे, बिना ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए हम लोग मतलब दूर से ही उसके सारे फीचर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। तो बेसिकली किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अनलिमिटेड रेफरेंस वेरिएबल हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट के कितने भी रेफरेंस वेरिएबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा टीवी है, टीवी का मेरे पास एक रिमोट है। बाय चांस मेरा रिमोट गुम गया तो मैंने क्या करा, उसी टीवी का नया रिमोट मंगवा लिया। और सपोज मुझे पिछला रिमोट भी मिल गया, तो मेरे पास दो रिमोट हो गए अपने एक टीवी के। अब दोनों रिमोट से मैं अपने टीवी को ऑपरेट कर सकता हूँ। इसी तरह एक ऑब्जेक्ट के कई रेफरेंस वेरिएबल हो सकते हैं। हर एक रेफरेंस वेरिएबल से मैं उसी ऑब्जेक्ट को मैं यूज कर सकता हूँ। तो यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा क्लास का, ऑब्जेक्ट का और रेफरेंस वेरिएबल का। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स को। तो जो सबसे पहला पिलर है वो है एब्स्ट्रैक्शन।
जो दूसरा पिलर है वो है इनकैप्सुलेशन। तीसरा पिलर है इनहेरिटेंस। और चौथा पिलर है पॉलीमॉर्फिज्म। बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन दोनों का काम ही है डेटा हाइडिंग। जहाँ इनकैप्सुलेशन की मदद से हम लोग अपना पूरा का पूरा कोड को हम लोग छुपा देते हैं, वहीं एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग जो इंपॉर्टेंट डेटा मेंबर्स है जो हम नहीं चाहते कि एंड यूज़र देखे, हम लोग उसे छुपाते हैं। इनका डिफरेंस हम लोग आगे ढंग से कवर करेंगे। तो हमारा बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन की मदद से हम लोग सिक्योरिटी अचीव करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस। तो बेसिकली इनहेरिटेंस का काम होता है हमारा कोड रीयूजेबिलिटी और एक्सटेंडेबिलिटी। इसकी मदद से अगर हमने कोई एक बार हमने कोड लिख दिया है, हम लोग उसको वापस यूज़ कर सकते हैं। हमें वापस स्टार्टिंग से स्क्रैच से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो मेजर पोर्शन ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, हम लोग उसी को इनहेरिट कर सकते हैं, और जो हमें अब चेंजेस करने हैं वो हम लोग नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका वही यूज़ है हमारा कोड रीयूजेबिलिटी एंड एक्सटेंडेबिलिटी। जो ऑलरेडी हमारे कोड हम लोग ऑलरेडी एक क्लास हम लोग सपोज बना चुके हैं, तो हम लोग एक और क्लास बना सकते हैं नहीं, जिसके अंदर पिछली क्लास के सारे फीचर्स हैं, साथ ही साथ कुछ नए फीचर्स हैं। तो बेसिकली हमने उसके फीचर्स को एक्सटेंड कर दिया। तो इसका दूसरा काम है एक्सटेंडेबिलिटी। और हमारा आखिरी पिलर है पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका काम है हमारे कोड को फ्लेक्सिबिलिटी देना। पॉलीमॉर्फिज्म वाला पिलर हमारा सबसे कम टाइम में कंप्लीट होगा, और लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसकी मदद से हमारा कोड फ्लेक्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर अगर आपने कोई और कोडिंग लैंग्वेज अपने कर रखी है, तो बेसिकली हमने अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने कोई क्लास बना दिया, तो हम लोग उसके अंदर डेटा वेटा डालते हैं। तो बेसिकली डेटा टाइप के हिसाब से ही हम लोग उसमें काम कर सकते हैं। बट अगर पाइथन की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैंने प्लस ऑपरेटर का यूज़ करा है, अब मैंने इसमें सपोज इंटीजर डाला, तो ये इंटीजर्स को ऐड कर देगा। अगर मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग डाल दी अपने डेटा के अंदर, तो वो दोनों स्ट्रिंग को अगर ये प्लस सिंबल लिखा हुआ है तो कंकैटिनेट कर देगा। तो अगर वेगली हम लोग देखें, तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से हम लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है अपने कोड के अंदर। इनहेरिटेंस के अंदर हम लोग अपने कोड को हम लोग रीयूज कर सकते हैं और हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। इनहेरिटेंस में भी कई सारे टाइप होते हैं, जिनको हम लोग एक एक करके देखेंगे ब्रीफली। और एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये हम इनकी मदद से हम लोग अपने डेटा में सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं। तो ये है हमारे 4 पिलर, जिनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस के अंदर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।